हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूड्यूरेन में स्वागत है। मैं डॉक्टर अल्पना चौहान आज आपको समाजशास्त्र विषय से संबंधित संस्कृति तथा समाज के बारे में जानकारी दूंगी, जो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए तथा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम आपके अपने YouTube चैनल यूड्यूरेन के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों की जानकारी एक साथ देते हैं। अतः हमारे चैनल यूड्यूरेन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यह सच है कि मनुष्य संस्कृति का निर्माता है, लेकिन मनुष्य द्वारा बनाई गई यही संस्कृति समाज और स्वयं मानव के व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करती है। एक सामान्य अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे सभी व्यवहारों तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करने में संस्कृति की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसका तात्पर्य है कि संस्कृति तथा समाज परस्पर संबंधित हैं। समाज एक जटिल व्यवस्था है जिसमें सामाजिक संगठन के विभिन्न तत्वों, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संस्थाओं, स्त्रीकरण की व्यवस्था, एकीकरण के स्वरूपों तथा अनेक प्रकार के मूल्यों का समावेश होता है। समाज के ये सभी पक्ष वे हैं जिन्हें एक विशेष संस्कृति और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। सामाजिक संगठन के रूप का निर्धारण। सामाजिक संगठन का तात्पर्य उन उप समूहों के संगठन से है जिनमें मुख्यतः आयु, लिंग, नातेदारी, व्यवसाय, निवास, संपत्ति, अधिकार और परिस्थिति की भिन्नताओं पर आधारित समूह को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में ये सभी विशेषताएं वह हैं जो किसी न किसी रूप में संस्कृति के द्वारा ही एक विशेष रूप ग्रहण करती हैं। सामाजिक स्त्रीकरण का निर्माण। सामाजिक संगठन के लिए प्रत्येक समाज में स्त्रीकरण की एक स्पष्ट व्यवस्था का होना आवश्यक है। स्त्रीकरण की व्यवस्था ही यह स्पष्ट करती है कि समाज में विभिन्न वर्गों और विभिन्न लोगों के एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। संस्कृति का कार्य विभिन्न समूह और परिवारों में ही व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करना नहीं होता, बल्कि संस्कृति ही एक दूसरे की तुलना में विभिन्न व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करती है। संस्थाओं के स्वरूप का निर्धारण। प्रत्येक समाज की व्यवस्था में सामाजिक संस्थाओं का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए विवाह, परिवार, नातेदारी, धर्म तथा कानून आदि प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं। इन सभी संस्थाओं की प्रगति उस समाज की संस्कृति के द्वारा ही निर्धारित होती है। संस्कृति ही यह निश्चित करती है कि समाज में बहुपत्नी विवाह को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक समझा जाएगा अथवा ऐसा करना समाज विरोधी कार्य होगा। इसके अतिरिक्त परिवार में सदस्यों के संबंधों की प्रकृति, नातेदारी व्यवस्था के रूप का तथा धार्मिक विश्वासों की प्रकृति का निर्धारण भी संस्कृति के द्वारा ही होता है। संबंधों की प्रकृति का निर्धारण। समाज को हम सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। इसका तात्पर्य है कि संबंधों की प्रकृति के अनुसार ही समाज को एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाता है। विभिन्न समाजों में यह संबंध एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न होते हैं। किसी समाज में संबंध प्राथमिक और व्यक्तिक होते हैं, तो कहीं द्वैतिक और अवैयक्तिक संबंधों को प्रधानता मिलने लगती है। कुछ समाजों में संबंधों का आधार व्यक्तिक स्वार्थ होते हैं, तो अनेक दूसरे समाजों में समूह कल्याण की तुलना में व्यक्तिक हितों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। एक विशेष समाज में पारस्परिक संबंधों का रूप क्या होगा, ये संस्कृति के द्वारा ही निर्धारित होता है। सामाजिक एकीकरण का आधार। सामाजिक एकीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जो एक और लक्ष्यों में समानता उत्पन्न करके समाज को संगठित बनाती है, तो दूसरी ओर संघर्षों की संभावना को कम से कम करके सामाजिक विकास में योगदान करती है। संस्कृति ही तथ्य का निर्धारण करती है कि समाज में सामाजिक एकीकरण की प्रकृति और सीमा क्या होगी। ये सरलता से ये कल्पना कर सकते हैं कि ये समाज में यदि संस्कृति विकसित रूप में न हो तो वहाँ यौन भूख और सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संघर्ष करके अपने समुदाय को विघटित कर सकता है। इसके विपरीत समाज में संस्कृति यदि विकसित रूप में होती है तो अपने सदस्यों के लिए अनेक नियमों का इस तरह से निर्धारण करती है जिससे वे व्यर्थ के संघर्षों से छुटकारा पाकर सहयोग के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
दायित्व ग्रहण के द्वारा सामाजिक नियंत्रण। समाज को व्यवस्थित और नियमबद्ध बनाने में सामाजिक नियंत्रण का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह कार्य संस्कृति का है। वे विभिन्न विधियों तथा मूल्यों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को विशेष रूप प्रदान करें। संस्कृति यह कार्य अनेक प्रकार से करती है। सर्वप्रथम, संस्कृति केवल यही निर्धारित नहीं करती कि एक दूसरे की तुलना में विभिन्न व्यक्तियों के दायित्व क्या होंगे, बल्कि यह भी निश्चित करती है कि व्यक्ति इन दायित्वों की पूर्ति किस प्रकार करेंगे। सभ्यता की दिशा का निर्धारण। बेबन ने यह स्पष्ट किया है कि सभ्यता का अर्थ संस्कृति संकुल से है, जो विभिन्न समाजों की सांस्कृतिक विशेषताओं से निर्मित होता है। उदाहरण के लिए, पश्चिम का पूंजीवाद एक विशेष प्रकार की सभ्यता को स्पष्ट करता है। इस पूंजीवाद को विकसित करने में प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों का प्रभाव सबसे अधिक रहा है। ये आधार पूर्णतः सांस्कृतिक है, इन्हें किसी दूसरे आधार पर नहीं समझा जा सकता। समाजशास्त्र विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे अन्य YouTube वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।